बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जय की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। बड़ा प्यारा सा सत्संग है। कहते हैं स्वजनों से युद्ध करने पर पाप लगेगा। अर्जुन की बुद्धि ने यह तर्क उठाया। भगवान जानते थे कि आसुरी शक्तियों का विनाश करने से मानव पाप का भागी नहीं बनता, अपितु उसका यह कर्म पुण्य में सम्मिलित है। इसलिए उन्होंने उस युद्ध के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने जब अपनी बुद्धि को श्री प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो उनकी कृपा से उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे पाप पुण्य के विषय में उसके मन में जो भ्रांति थी वह पूर्णतः दूर हो गई। इसी प्रकार जब तक जीव अपनी बुद्धि व मन का समस्त बल समय के संत सत्पुरुषों के चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फलस्वरूप वह भ्रांतियों के बंधन में बंधा ही रहता है। किंतु जब वह सत्पुरुषों की पावन संगति ग्रहण कर उनके उपदेश अनुसार अपना जीवन बना लेता है तो स्वतः ही पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं मोह की दलदल में से अर्जुन छुटकारा जब पाएगा, भ्रांतियों का दिल से तेरे तिमिर दूर हो जाएगा। हर तरफ से छूट हट के दिल पर ध्यान स्थिर हो जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप में मिलकर आत्म तत्व को पाएगा। अर्थ है, ए अर्जुन, जब तक तू मोह रूपी दलदल में फंसा रहेगा तब तक तू शरीर और शारीरिक संबंधों की अनित्यता को नहीं समझ पाएगा। जब मोह की भ्रांति का आवरण हट जाएगा तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से तुझे वास्तविकता स्पष्ट दृष्टि गोचर होगी। हर तरफ से तेरा दिल स्वतंत्र व निर्मल हो जाएगा और तू आत्मा का साक्षात्कार करके उस परम पद को पा लेना। अभिप्राय यह कि भगवान ने अपने उपदेश द्वारा यह भली भांति स्पष्ट कर दिया कि जब तक शरीर तथा शारीरिक भोगों से आसक्ति बनी रहती है तब तक जीव अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सर्व प्रकार की भ्रांतियों तथा आवागमन से त्राण पाने का एकमात्र सरल साधन है निष्काम कर्म योग, और इसी से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म की व्याख्या श्री भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में इस प्रकार की है। कहते हैं, वेदवाणी पर चलकर जो सोमरस का करते पान, सुख भोगों की आशा लेकर यज्ञ का करते अनुष्ठान, मिल जाता है स्वर्ण उनको जैसी उनकी है लगन। शारीरिक सुख भोगों में हो जाते फिर वे मगन। स्वर्गीय सुखों को भोग के पुण्य कर्म जब होते छीड़, मृत्युलोक में लौट आते होते आवागमन अधीन। इसका अर्थ है हे अर्जुन, वेदों में बताए गए विधान द्वारा सकाम कर्म करने वाले सोम रस का पान करने वाले पाप रहित मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर देवताओं को स्वर्गीय भोगों को भोगते हैं। हे अर्जुन, वे सकामी पुरुष उस विशाल स्वर्ग के सुखों को भोग कर पुण्य फल के क्षीण होते ही इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार फल की इच्छा से कर्म करने वाले सकामी पुरुष आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। इसी विषय पर एक बार सर्प ने युधिष्ठिर जी को अपनी इस योनि के विषय में पूर्ण वार्ता बतलाई। एक बार वन में विचरण करते हुए भीम को एक सर्प अजगर ने घेर लिया। महाबली भीम उस सर्प से विमुक्त होने के लिए छटपटाने लगे, परंतु सर्प ने उन्हें ऐसा दबोचा कि वे
चेतना शून्य हो गए। इतने में युधिष्ठिर वहां पहुंच गए। उन्होंने सर्प से भाई के प्राणों की रक्षा के लिए विनय की। सर्प ने कहा कि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे, तब मैं इसको छोड़ूंगा अथवा प्राण दान दूंगा। सर्प ने जितने भी प्रश्न किए सब ज्ञान के रहस्यों से भरीपूर्ण थे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित उत्तर दिया। तदुपरांत युधिष्ठिर ने भी सर्प से धर्म के विषय में प्रश्न किए, जिनका उत्तर सर्प ने ज्ञान भरी वाणी में दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐ सर्पदेव, इतने प्रकांड पंडित होते हुए भी आपको यह योनि क्यों प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में आपका पूर्वज नहुज नाम का राजा था। मैंने अनेक यज्ञ किए, तत्पर की इच्छा तथा स्वाध्याय व अन्य साधनों से अपने मन और इंद्रियों पर विजयी पाई। इन सत्कर्मों से मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जिसको पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। यह धन संपत्ति व प्रभुत्व बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी उन्मत्त कर देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख विलास का जीवन व्यतीत करने वाले प्रायः सभी मनुष्य मदोन्मद हो जाते हैं। उस समय मैं दिव्य विमान रूढ़ हो गगन में विचरण किया करता था। देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि सब मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर भी मैं आंख उठाकर देख लेता था, उसी का तेज क्षीण हो जाता था। मेरा अन्याय चरम सीमा तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि मैं ऋषियों मुनियों से अपनी पालकी उठवाने लगा। इसी अन्याय व मद ने मुझे राजश्री से हीन कर दिया। एक बार मुनिवर अगस्त जब मेरी पालकी उठाए हुए थे तो मैंने उनको लात लगाई। तब उन्होंने क्रोधवश में कहा, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहने की देर थी कि मेरे सकल राज चिन्ह लुप्त हो गए। उस समय मुझे यह आभास हुआ कि मैं सर्प के रूप में परिणत हुआ हूँ, मुंह नीचे किए गिर रहा हूँ। मैंने मुनि जी से क्षमा याचना की। प्रभु, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते व गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करते देखकर उनका हृदय दर्द हो गया और वे बोले, राजन, युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप होने पर तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। यह कथा सुनने के उपरांत सर्प ने भीम को मुक्त कर दिया। स्वयं भी सर्प योनि से स्वतंत्र हो युधिष्ठिर का आभार प्रकट किया। इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने जो कर्म, धर्म, उपासना आदि फल की इच्छा रखकर किए, उनके परिणाम स्वरूप उसे मिला क्या स्वर्ग के अथवा शरीर के सुख भोग, जो कि क्षण भंगुर है। गीता में भी यही दर्शाया गया है कि विकास कर्मों के फलस्वरूप इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक में शारीरिक एवं इंद्रिय सुख भोग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु आत्मिक लाभ से मनुष्य को वंचित रहना पड़ता है। इसके विपरीत निष्काम कर्मों से इस लोक में भी सुख की उपलब्धि होती है और परलोक भी सुधरता है। इनसे आत्म कल्याण होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान इसी निष्काम कर्म योगी की ओर प्रेरित करते हुए फरमाते हैं, जीवन में करता है जो भी खान पान पहरान, तू अर्पण कर सब मुझको अर्जुन, हवन यज्ञ तप दान तू। शुभाशुभ कर्मों के फल से बंधन मुक्त हो जाएगा, अहम भाव को दूर करके सच्चिदानंद को पाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।